आज से 3 साल पहले खगड़िया का मानसी थाना खूब चर्चा में रहा था। देखिए, खगड़िया के मानसी थाने में एक फर्जी दरोगा जो है वह काम कर रहा था, जिसका नाम विक्रम कुमार था। विक्रम कुमार फर्जी दरोगा लगातार पुलिस के हर एक गतिविधि में शामिल होता था। जहां जहां जो भी वारदात होते थे वहां पर पुलिस के ड्रेस में, वर्दी में वो पहुंचता था और सारे जो काम को अंजाम देता था। देखिए, इस फर्जी दरोगा की पहचान जिस अधिकारी ने कराई, जिस दरोगा ने कराई, जिसका नाम अमलेंदु कुमार सिंह है, उनको इनाम के बदले जो है सजा दे दी गई। देखिए, वह अभी निलंबित हैं और जीवन यापन जो भत्ता मिलता है उसको भी बंद कर दिया गया है। अमलेंदु कुमार सिंह लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, शासन प्रशासन के पास वह पहुंच रहे हैं। आमरण अनशन पर भी वो बैठे थे बिहार की राजधानी पटना में और लगातार वह 3-4 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे। शासन प्रशासन के लोग यह सूद लेने भी नहीं आए कि आखिर वह क्यों बैठे हैं और कोई डॉक्टर की टीम भी नहीं पहुंची। कई तरह के आरोप अमलेंदु कुमार सिंह लगा रहे हैं। मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अमलेंदु कुमार सिंह की चर्चा आप लगातार कर रहे हैं, आप वहां पहुंचे भी थे धरना, जहां पर वो आमरण अनशन कर रहे थे धरना स्थल पर। कैसे देखते हैं, क्या अमलेंदु कुमार सिंह के साथ आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जब वो सही हैं, अरे क्यों निलंबित किया गया और जीवन यापन भत्ता क्यों बंद कर दिया गया? कारण आखिर क्या है अमलेंदु कुमार सिंह के साथ? देखिए, एक ईमानदार दरोगा जिसे पुरस्कृत सम्मानित की जानी चाहिए, लेकिन आज अपनी ईमानदारी का वो सजा भोग रहा है। आपको जानकारी दें कि 3 साल पहले बिहार के खगड़िया जिला के मानसी थाना में पिछले 3 महीने से एक फर्जी दरोगा काम कर रहा था, जो कहीं ना कहीं खगड़िया के तत्कालीन एसपी, मानसी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष की मिली भगत से वो फर्जी दरोगा नियुक्त था। माने वो रियल में पुलिसकर्मी नहीं था, बल्कि इन दोनों के खेल में दरोगा था। और ये दरोगा थाना के ही काम में नहीं, बल्कि डीएसपी, एसपी के मुख्य वर्क में भी साथ में शामिल होता था। अब ये कितनी बड़ी घटना है, इसको समझ सकते हैं कि एक फर्जी व्यक्ति दरोगा, वो भी थाना में, वो भी 3 महीना तक कार्य करते रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। कारण तत्कालीन एसपी और मानसी थाना के थानाध्यक्ष की मिली भगत से वो दरोगा नियुक्त था। ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह को कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये आदमी फर्जी है और इसका उन्होंने आरोप लगाया। एसपी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन अंततः उस पर जांच हुआ और वो फर्जी दरोगा निकला। बाद में वो जेल भी गया। तो जहां एक ईमानदार दरोगा को, इस बात के लिए बिहार सरकार को सम्मानित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, केंद्र सरकार को राष्ट्रपति सम्मान के लिए भेजना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि एसपी, तत्कालीन एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष ने मिलके एक साजिश के तहत अमलेंदु कुमार सिंह को फंसाया और उस घटना में निर्दोष होते भी वो जेल गया। ये तत्कालीन एसपी और थानाध्यक्ष के द्वारा, कुछ अधिकारियों के द्वारा इसको पिटवाया भी गया अमलेंदु कुमार सिंह को। तो आप समझ सकते हैं कि एक ईमानदार होना कितनी बड़ी सजा बिहार में है। सीएम नीतीश को इस बात को जानना चाहिए कि आपका दरोगा ईमानदार, जिसको ना आपने पुरस्कृत सम्मानित किया, ना उसको न्याय मिला, आज भी वो निलंबित ही नहीं है, बल्कि जीवन यापन भत्ता भी उसे नहीं मिल रहा है। और इस पूरी घटना का हमने जब निचोड़ लिया तो समझ में आया कि अमलेंदु कुमार सिंह का राजपूत होना सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा कारण है। यदि ये व्यक्ति राजपूत नहीं होता, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा होता, मुस्लिम समाज से होता, कोई अल्पसंख्यक समाज से होता, या सवर्ण समाज में भी कोई और समाज होता, तो कहीं ना कहीं न्याय मिल जाता। लेकिन इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, क्योंकि सीएम नीतीश, एक तो राजपूत समाज का कोई भी मुद्दा हो उसमें वो बदले की भावना से चलता है। पता नहीं क्या उसके अंदर में है, क्यों राजपूत समाज का विरोधी है। दुर्भाग्य है अमलेंदु कुमार सिंह का कि ये अमलेंदु कुमार सिंह राजपूत समाज के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, सभी के पास न्याय की गुहार को लेके गया, अपनी सच्चाई को रखा, लेकिन किसी नेता ने इसे न्याय दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। अमलेंदु कुमार सिंह का राजपूत होना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे मित्रवत भाई की तरह है, मृत्युंजय कुमार सिंह, वो भी राजपूत समाज से है। हमने भी उसे कहा है, अमलेंदु कुमार सिंह भी उससे 2-3 बार मिले हैं, लेकिन वो भी इस व्यक्ति के न्याय के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं लोग जाति से नहीं जोड़ ले। अरे भाई, किसी भी जाति का हो, यदि उसके साथ अन्याय हो तो आपका आवाज़ आना चाहिए, उसको न्याय दिलाने का प्रयास होना चाहिए।
अमलेंदु कुमार सिंह जहां पूरी पीड़ा में आके आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया था। उसने प्रधानमंत्री को, कि मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, डीजीपी, उसको लिख कर भी भेजा था कि हम आपके इस प्रक्रिया से विवश होकर हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे यहाँ भी ये पत्र लेकर आया, बाद में मिले भी। हमने उनसे आग्रह किया कि किसी भी लड़ाई को लेकर आत्महत्या नहीं करना है, उसको संवैधानिक तरीके से आपको लड़ना है। आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, अनशन करिए, अन्य रास्ता भी है, आपको हार नहीं मानी है। और हमारे ही आग्रह पर वो अनिश्चित अनशन पर बैठे, लेकिन 4 दिन वो अनशन पर रहे, जहां उनका माने सीने में दर्द आ गया था। एक भी डॉक्टर, बिहार सरकार की आप देखेंगे कि कितना असंवेदनहीन है कि एक बार भी कोई डॉक्टर जांच के लिए भी नहीं गया कि उन्हीं का कोई निलंबित पदाधिकारी अनशन पर है। तो सीएम नीतीश या पूरी डीजीपी, तो हम सब पर ये मैंने कहेंगे आरोप लगाते हैं कि आप कहाँ सोए हुए हैं, किस न्याय की बात करते हैं, किससे ईमानदारी की बात कर रहे हैं। एक ईमानदार दरोगा के साथ आप न्याय कर सकते हैं, क्योंकि ये एसपी, भ्रष्ट एसपी और भ्रष्ट थानाध्यक्ष का उसने पर्दाफाश किया, फर्जी दरोगा का दिखाया। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा ये है कि फर्जी दरोगा 3 महीने काम किया। मान लीजिए कोई फर्जी सैनिक यदि कोई ऐसे जगह पर 3 दिन भी काम करे तो बड़ी एक नुकसान हो सकता है, हजारों सेना के जवान को मार सकता है। प्रशासन सरकार का बहुत सारी बात लिख करके वो आतंकवादी पद पहुंचा सकता है। और एक फर्जी दरोगा 3 महीने काम करता रहा, उसका पर्दाफाश करने वाला दरोगा, उसको आप फर्जी तरीके से, गलत तरीके से आप फंसा देते हैं। तो इस दरोगा के लिए ये भी गुनाह है कि बेचारा राजपूत समाज का है, क्योंकि राजपूत समाज के जितने भी नेता हैं, क्योंकि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्राध्यक्ष हम 30 साल से हैं, 30 साल से समाज के लिए 365 दिन 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। तो हमने महसूस किया है कि आज की तारीख में यदि कोई समाज का नेता यदि सबसे स्वार्थी है तो वो राजपूत समाज का है। उसको अपने सत्ता, अपने पद, अपने परिवार के अलावा कोई नहीं सोचता है। सिर्फ समाज का उपयोग टिकट लेने में, विधायक, सांसद, मंत्री बनने में सिर्फ वो काम करता है। राजपूत समाज का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि अमलेंदु कुमार सिंह इकलौता उदाहरण नहीं, ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। आप देखोगे श्रेय हत्याकांड में 5 निर्दोष राजपूत को अंदर कर दिया, जो घटना में था नहीं, उसको रेपिस्ट, हत्यारा बना दिया गया। कोई राजपूत नेता ने उसकी आवाज नहीं उठाया। आरा में राजपूत की हत्या कर दिया, कोई राजपूत नेता आवाज नहीं उठाया। आप देख ले सासाराम में बादल सिंह युवा लड़का बर्थडे मना रहा है, एक हत्यारा डीएसपी जाके उसकी हत्या कर देता है, कोई राजपूत नेता ने आवाज नहीं उठाया है। तो एक घटना नहीं, ऐसे सैकड़ों घटना है जिसमें देखा गया कि आप राजपूत हैं और आपके साथ यदि अन्याय हो रहा है, आप ईमानदार दरोगा ही क्यों नहीं है। सरकार तो है ही, नीतीश तो माने है ही। हमारी नज़र में बेशर्म कुकर्म नीतीश कुमार को हम शुरू से ही कहते रहे हैं, क्योंकि जाति पाति का सबसे बड़ा खेल यही खेलता है। लालू यादव तो खाली बोलने में था, ये मैंने करनी में प्रैक्टिकली मैंने नुकसान करता है आदमी। तो इस पूरी मुद्दा में जहां दारोगा अमलेंदु कुमार सिंह का राजपूत होना कहीं ना कहीं अभिशाप हो गया उसके लिए, क्योंकि समाज का भी नेता, समाज का भी अधिकारी, समाज का भी एसोसिएशन का, पुलिस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष जो राजपूत है, वो भी इसके न्याय के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ये दुर्भाग्य है। मेरे जैसा अकेला व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर ही नहीं, बल्कि सारे मुद्दों को लेकर हम लड़ते रहे हैं अपने 30 साल के जीवन में। और पूरी ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज का एक भी आज कोई ऐसा नेता नहीं है राजपूत समाज का जो समाज के लिए खड़ा हो सकता है, त्याग के लिए आ सकता है। वो सिर्फ सत्ता की राजनीति में जिसको कल गलत कह रहा था उसी को आज अच्छा करके उससे गला मिल रहा है। वो कोई भी नेता हो, किसी एक पर हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अमलेंदु कुमार सिंह जो एक ईमानदार है, राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत सम्मानित करना चाहिए। उसको आज राजपूत होना सबसे बड़ा गुनाह बन गया और इसी की सजा वो भोग रहा है। और आप अनशन स्थल पर आप देखेंगे कि उसने घोषणा किया है कि हमको जल्द नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री आवास या कहीं भी जाकर हम आत्मदाह कर लेंगे। तो इस घटना के लिए कौन जिम्मेवार है? जहां सरकार प्रशासन है वहीं राजपूत समाज का नेता भी जिम्मेवार है, राजपूत संगठन भी जिम्मेवार है, क्योंकि राजपूत समाज में भी संगठन कुकुर मुत्तों की तरह है जिसका लक्ष्य कोई समाज सेवा है ही नहीं, खाली मैंने हुले करने के लिए वो संस्था बना हुआ है। भाई आपके समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी बहन बेटी के सम्मान हो, आप देखेंगे मंत्री सुरेंद्र यादव के द्वारा एक राजपूत बेटी जो जिला पार्षद उसके साथ अपमानित किया गया, एक राजपूत नेता नहीं आगे आया, एक संगठन नहीं आगे आया। तो आज राजपूत समाज के सारे लोगों से हम कहना चाहेंगे, यदि आप राजपूत समाज से हैं तो आप अपने समाज के नेता, अधिकारी, संपन्न लोगों से उम्मीद न करें कि वो आपके बुरे समय में साथ देंगे, आपकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। यदि ये आप अपने अंदर ये ख्वाली पुलाव पका रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है, ये आपके साथ नहीं है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं।
मेरे जैसे इक्का दुक्का आदमी यदि समाज के लिए समर्पित है तो अकेला हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन जितनी क्षमता है उसमें हम बहुत कर भी रहे हैं। और दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह को बता रहे हैं कि आपको न्याय दिलाने तक जरूरत पड़ा तो हम कोई भी सीमा लांघ सकते हैं। हो सकता है कि वो लगे कि संविधान के विरुद्ध भी हो, लेकिन एक ईमानदार दरोगा के लिए हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को आखिर राजपूतों से क्या दुश्मनी है? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या राजपूतों का वोट उनको नहीं मिलता है? क्या एनडीए को राजपूतों का वोट नहीं मिलता है? क्या क्या आखिर कारण क्या है जो नीतीश कुमार जो है आखिर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, इस पर एक्शन नहीं लेते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश को लगता है कि एनडीए में होने के कारण या भाजपा के साथ होने के कारण राजपूत समाज का वोट तो हमारा ऐसे ही है, रखा हुआ है। और क्या कारण है कि राजपूत समाज पर ही व्यक्तिगत उसका एक बड़ा एक गलत एक नज़रिया है, वो तो नीतीश कुमार बता सकते हैं कि आखिर क्या है, क्या राजपूत समाज के विरोध में क्यों होते हैं। और हर जगह पर हमें दिख रहा है कि कोई घटना हो जाए, वो बादल सिंह हत्याकांड हो जाए कि श्रेया हत्याकांड हो जाए, या 5 बजे उसको राजपूत को अंदर भेजने की बात हो, या पे अमलेंदु सिंह दरोगा वाला घटना हो, तो हमारे पास ऐसे सैकड़ों घटना है। क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर हम सीएम नीतीश को भी पत्र लिखते हैं, इसको कर्मी मुख्यमंत्री को भी बराबर हम जानकारी देते रहते हैं कि यहाँ ये घटना घट रहा है, यहाँ पे न्याय दीजिए, लेकिन कोई अनसुना कर देता है। वो मंत्री सुरेंद्र यादव वाला में जो महिला को अपमानित किया, वो महिला गया था मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन चुप्पी साध दिया। ये महिला सम्मान की बात करने वाला है, कहीं से महिला सम्मान की बात करने वाला नहीं है कि तुम मुख्यमंत्री हो भाई। आपका मैंने उसी की पार्टी में प्रदेश महासचिव भी थी जिला पार्षद करिश्मा कुमारी, उसको एक मंत्री अपमानित कर देता है हजारों के बीच में, लेकिन वो राजपूत महिला था इसलिए अपमानित कर दिया, तो कोई गुनाह नहीं है। सीएम नीतीश ने भी कोई कार्रवाई, यहाँ तक एफआईआर तक नहीं होने दिया। जिस मुद्दे में हमने कड़ा आवाज उठाया, जिस कारण हमें जेल भी जाना पड़ा, बाद में राज्यपाल ने हमें बुलाया और राज्यपाल हमारे सामने में डीएम और सीनियर एसपी को फोन करके एफआईआर के लिए उसको कहा। बाद में मंत्री सुरेंद्र यादव पर एफआईआर भी हुआ, जो अभी जहानाबाद का सांसद है। लेकिन राजपूत समाज का कोई भी नेता, किसी स्तर का नेता ने एक बार चूर शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसको समाज की बहन बेटी के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने परिवार अपने सत्ता से सिर्फ लेना देना है। तो हम आपके माध्यम से राजपूत समाज के लोगों को ज़्यादा विशेष कर कहना चाहेंगे, खासकर युवाओं को, कि आप ऐसी गलतफहमी में ये कभी नहीं रहे कि राजपूत समाज का कोई नेता, अधिकारी, उद्योगपति या कोई बड़े पद पर है या संगठन ही आपके लिए, आपके न्याय के लिए आपके साथ कहीं लड़ने के लिए आगे आएगा या आपको न्याय के लिए आपको आगे आएगा। इस गलतफहमी में न रहे। इसलिए आप कभी इस उत्साह में कि हमारे समाज का कोई सांसद है, मंत्री है, विधायक है या कुछ भी है, पूर्व सांसद विधायक है, आप ये गलतफहमी में नहीं रहे। आप अपनी क्षमता से इतनी लड़ सकते हैं, नहीं तो ये आपको साथ नहीं देंगे। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए ही अपनी समय वो दे रहे हैं, वो आपके लिए कहीं से नहीं है। सीएम अमलेंदु कुमार सिंह को भी हमने कहा कि आप जो राजपूत नेता के पास घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, आपको न्याय मिला? कहा कि किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। वो जदयू का नेता हो कि राजद हो कि बीजेपी हो कि लोजपा, किसी पार्टी में राजपूत नेता है, सब जगह अमलेंदु सिंह ने हाजिरी लगाई और उस ईमानदार दरोगा को आज भी न्याय नहीं मिला है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह की, आपको न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ा तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अच्छा, भारत की जो न्याय प्रणाली है, बिहार की जो न्याय प्रणाली है, ऐसे कई मामले हैं जिन पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। अमलेंदु कुमार सिंह ने तो हालांकि सब कुछ किया, आमरण अनशन पर भी बैठे, आपने कहा कि संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी है, तो संवैधानिक तरीके से वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय आखिर कब तक? सबसे बड़ा सवाल है। अब न्याय हाईकोर्ट का भी रुख उन्होंने किया है, तो क्या लग रहा है हाईकोर्ट इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगा, क्या न्याय मिलेगा? देखिए, अपने यहाँ के न्यायालय की जो प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है कि न्याय जब मिलेगा वो भी अन्याय ही दिखेगा, क्योंकि देर से यदि न्याय मिलता है तो न्याय नहीं अन्याय है। ये अपने न्यायालय की प्रक्रिया का माने खुले रूप से जनरली लोग न्यायालय और न्यायाधीश के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब पता नहीं जो भी डर हो, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। अपने देश की जो न्याय प्रक्रिया है, जिसमें एक नहीं लाखों लोगों को देर से न्याय मिलता है, तो देर से मिला हुआ न्याय भी कहीं से न्याय नहीं है। मान लीजिए कि जो अमलेंदु कुमार सिंह 3 साल लगभग होने वाला है, जीवन यापन भत्ता नहीं मिलता है। निलंबित जो व्यक्ति, उसको जीवन यापन भत्ता रोकने वाला कौन होता है? किस अधिकारी को किसने अधिकार दे दिया? लेकिन रोके हुए है, क्योंकि सीएम नीतीश का डायरेक्ट आदेश है कि वो राजपूत दरोगा है तो इसको रोके रहो, क्योंकि सीएम नीतीश के यहाँ भी गुहार लगाया, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर से अपने स्तर से हम देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगे
कि इस मुद्दे पर आप जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, और यदि दरोगा दोषी है तो फांसी दीजिए। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% ये निर्दोष है। सिर्फ ईमानदार होना इसका लिए जानलेवा बन गया, राजपूत होना इसके लिए जानलेवा बन गया। इसलिए इस पूरी घटना का सीबीआई या कम से कम न्यायिक जांच हो और इस दरोगा को जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए, तो क्या अमलेंदु कुमार सिंह की ईमानदारी जो है वह सबसे बड़ी सज़ा बन गई, और जिस दरोगा को इनाम मिलना चाहिए था उसे सज़ा मिल गया। देखिए, अमलेंदु कुमार सिंह जो हैं वह लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई सुध लेने तक नहीं आया। कोई पुलिस के अधिकारी, कोई नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पास नहीं पहुंचे, उनका हालचाल नहीं जाना। हम लोगों ने भी कई तरह की कोशिशें की, कई विधायकों से भी बातचीत की, लेकिन कोई अब तक सूद नहीं लिया है। अमलेंदु कुमार सिंह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक इकलौता शख्स क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जो है उनके साथ है। आमरण अनशन स्थल पर भी जो है वह उनके साथ बैठे हुए नजर आए थे, हम लोगों ने खबर भी की थी। तो आपको क्या लग रहा है कि अमलेंदु कुमार सिंह को क्या न्याय मिलनी चाहिए? क्या अमलेंदु कुमार सिंह एक ईमानदार दारोगा है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।